सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। सभी संस्थानम अभेदानम शहादा में आए हुए सभी आगंतुक अतिथि, सभी छात्र छात्रागण, सभी भव्यजन, सभी वीडियो इत्यादि के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे सभी धर्म प्रेमी बंधु, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी प्रांगण के आसपास विराजमान त्रियंच गति के जीव, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा संकलित ग्रंथ धम्म कहा, जो कि प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, लघु कथाओं का संकलन है, उसको पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी सी इसमें कथाएं हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम जीवन में वर्तमान समय के उपयोगी बहुत सारे प्रेरणादायी प्रसंगों को श्रवण करके वर्तमान के जीवन में उनसे हम कुछ न कुछ शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। 15 कथाएं अब तक इसमें हमारी पूरी हो चुकी हैं। पिछली कक्षा में हमने एक तापस की कथा 15वें नंबर की कथा पढ़ी थी कल तक, कि किस प्रकार से एक तपस्वी दिखाने के लिए तपस्वी था, परंतु अंतरंग से वह छल कपट करता। जो भी लोग मिथ्या तप करते हैं और अंतरंग में उनके कुछ ना कुछ छल कपट रहता है, मायाचारी रहती है, तो तपस्वी होने के बाद भी उनको त्रियंच गति में जाना पड़ सकता है। पहले भी आपको एक बार बताया है कि वर्तमान में या भूतकाल में कभी भी या भविष्य में कोई निर्ग्रंथ साधु भी यदि बन गया, दिगंबर साधु भी यदि बन गया, और 2 प्रकार के साधु का वर्णन आया, एक भावलिंगी और एक द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी अर्थात केवल दिखाने के लिए, और भावों से अंतरंग से उनके पास परिग्रह है, मन से छूट नहीं रहा, बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, संसार, भोग, विलासिता, इंद्रियों की कुछ न कुछ इच्छाएं रह गई हैं, जिसके कारण से वह मायाचारी में लिप्त हो जाता है। अपने व्रतों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता है, जबकि बाहर हो सकता है कि वह देखने में तपस्वी लगता हो, दिगंबर बन गया या अन्य साधु बन गया, तो उसके लिए ग्रंथों में आया है कि वह कुमानुष द्वीप अगले भव में जा सकता है। कहां जा सकता है? कुमानुष द्वीप। कहां जा सकता है? कुमानुष। उसका दूसरा नाम भी आया है कुभोग भूमि, याद रखना। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, हम तो स्वाध्याय करते हैं इसलिए हम बता देंगे, क्योंकि फिर आप ही लोग उन्हीं की परीक्षा लेने लग जाओगे। अगर वो खुद से अपने मुंह से अगर बता देंगे कि मुझे ऐसे चेक करो, तो फिर अगर फेल हो गए तो बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए ज्यादातर लोग नहीं बताएंगे। लेकिन स्वाध्याय में आता है विषय, तो इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। कुमानुष द्वीप में मनुष्य भी होगा वह जीव, और आधा त्रियंच होगा, आधा बंदर
और आधा आदमी। जैसे कई देवी देवताओं के भी स्वरूप बना देते हैं ना अपन, बंदर बना दिया, मनुष्य का बना दिया, पूंछ लगा दी, वो देवी देवताओं के स्वरूप बना लेते हैं वैक्रिय से। एक तरह से वह तो उन्होंने मान लीजिए वैक्रिय रूप बना लिया, परंतु कुमानुष द्वीप में तो रूप मिलेगा ही ऐसा कि कान खरगोश के, शरीर आदमी का, कुत्ते का मुंह, गधे का मुंह, बकरे का मुंह, है ना। तो ऐसे लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में बहुत सारे, बहुत विशाल विशाल 24 बहुत विशाल विशाल द्वीप है, जिसमें कई प्रकार के कुभोग भूमि में ऐसे जीव रहा करते हैं। और उनका अगर पढ़ोगे तो वहां कौन पहुंचता है, वो इसी प्रकार से जो तपस्वी बन जाते हैं परंतु मायाचारी को धारण कर लेते। जो लोग अति परिग्रह की इच्छा आकांक्षा रखते हैं, मुनि बनने के बाद भी, व्रतों को लेने के बाद भी, ब्रह्मचर्य का व्रत ग्रहण करने के बाद भी स्त्री की इच्छा रखते हैं, बहुत सारे धन की आकांक्षा रखते हैं, गलत तरीके से नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं। अब तप किया था, इस कारण से दोबारा से मनुष्य बन जाते हैं, और मायाचारी करी थी तो इस कारण से मायाचारी के परिणाम से त्रियंश भी बन जाते हैं। तो दोनों काम एक साथ करोगे तो डबल रोल अगले भाव में निभाना पड़ेगा। तो ऐसे यहां पर जो भी तपस्वी, इन ग्रंथों में देखो अपन किसी को कुछ नहीं कह सकते कि कौन क्या बनेगा कौन नहीं बनेगा, परंतु उसके कर्मों का यहां पर फल दिया जाता है ग्रंथों में, कि जैसे जो कर्म करेगा वैसे उसका फल उसे इस भव में या भविष्य की पर्याय में प्राप्त होगा। और जिसको इनसे सीखना है तो दूसरे को न सुधारे, वो स्वयं को सुधार ले। तो सारे लोग मिलकर के अगर अपने को सुधार लेंगे तो संसार सुधर जाएगा, और सारे लोग मिलकर के अगर दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे तो खुद भी कभी नहीं सुधरेगा, और दूसरा क्यों सुधरेगा। तुम कौन होते हो उसको सुधारने वाले, तुम पहले खुद सुधरो। वर्तमान में भी और भूतकाल में भी हमेशा से इतिहास इसी चीज का गवाह है कि संसार में सभी लोग दूसरे को सुधारने में ही अपनी सारी एनर्जी, ऊर्जा लगा देते हैं, खुद कोई भी नहीं सुधरना चाहता है। बहुत पुरानी एक युक्ति है, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई, जब मन देखा अपना मुझसे बुरा न मिलिया कोई, जब मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। खूब ढूंढ रहा हूं, और दूसरे व्यक्ति कहते हैं कि मेरे में कोई बुराई नहीं है, मेरे को हर व्यक्ति में बुराई दिखती है। ज्यादातर संसार ऐसे ही मिलेगा आपको, हर एक में कमी निकालेगा जहां चला जाएगा। होता है कि नहीं, घर में रह रहा है तो पत्नी में कमी है, बच्चों में कमी है, माता पिता में कमी है, बाहर जा रहा है तो हर व्यक्ति में उसको बुराई नजर आ रही है। किसको बुराई नजर आती है दूसरे में? जिसकी आंखें, जिसकी दृष्टि बुरी होती है, जिसका मन बुरा होता है। तो इसका मतलब उसको दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, उसको स्वयं को सुधारने की जरूरत है। अगर अपने को सुधार लेगा तो उसी दूसरे व्यक्ति में कोई तो एक अच्छाई होगी जो उसे दिखाई दे जाएगी। 1000 बुराई होंगी तो एक अच्छाई मिल ही जाएगी। तो अच्छाई को देखो, अगर मन आपका अच्छा होगा तो आपको हर जीव में कोई ना कोई एक अच्छाई नजर आ जाएगी, तो उसको ग्रहण करें। अपने बहुत ग्रंथों में भी आया है कि हम कभी भी किसी दूसरे की बुराई न देखें और उसकी अच्छाई को ग्रहण करें, है ना। मेरी भावना में भी आता है ना, कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये बाहूं, उसमें भी आता है ना, देहांत के समय पे तुमको न भूल पाऊं। तो उसमें भी आता है कि मैं कभी भी किसी दूसरे की बुराई को न देखूं और उसकी अच्छाई को ही देखूं, उसकी गुण ग्रहण का भाव में रखूं, दृष्टि दोषों पर न जाए, कि दूसरे लोगों में जो गुण है, एक गुण है, उसको मैं ग्रहण करूं, उससे मैं शिक्षा ग्रहण करूं। दोषों को निकालने के लिए तो मेरे से ज्यादा दोस्त तो शायद संसार में किसी दूसरे में होंगे ही नहीं। तो यहां पर कल की कथा में भी हमने उसी प्रकार से एक तपस्वी की कथा पढ़ी कि तपस्वी होने के बाद भी वह किस प्रकार से मायाचारी किया करता था, रात्रि के समय नगर में चोरी किया करता था। कोटपाल को राजा ने कहा कि 7 दिन के अंदर अगर तुम चोर को ढूंढ लाए तब तो आपका जीवन बच जाएगा, नहीं तो आप ही का सर कलंक कर दिया जाएगा। तो उस डर से वह कोटपाल
दर दर ढूंढता हुआ जा रहा है, वहां रास्ते में उसको एक ब्राह्मण मिलते हैं। ब्राह्मण अपने जीवन के 4 अनुभव उसको बताता है कि किस प्रकार से मैंने अपनी पत्नी से धोखा खाया, कि मेरी पत्नी किस प्रकार से सती सावित्री महासती थी, परंतु वह भी अपने नौकर के साथ लिप्त थी। उसके बाद मेरे को वैराग्य हो गया, तो मैंने एक ब्रह्मचारी से धोखा खाया जो दूसरे का तृण घास भी ग्रहण नहीं करता था, परंतु मेरे सोने की छड़ी को चुरा करके ले गया। तीसरा, मैंने एक पक्षी को देखा जो पक्षी अपने स्वयं की जाति के पक्षियों के बच्चों को तक खा जाता था और अपने परिवार को बोलता था कि मेरे मुंह को बांध करके चले जाओ, कहीं मैं तुम्हारे बच्चों को ना खा जाऊं। और शाम को फिर से अपने आप बांध लेता था और दिन में मुंह को खोल लेता था रस्सी से। पक्षी के अंदर भी मायाचारी देखी। उसके बाद मैंने एक तपस्वी को भी देखा जो इसी प्रकार से चोरी किया करता था, और बाद में वह पता चला कि वह रात्रि में चोरी करता था और दिन में तपस्या करता था। इसकी परीक्षा लेने के लिए अब 4 प्रकार से प्रसंग उसने कोतवाल को सुनाया। तो कोतवाल ने कहा कि भाई हो सकता है तुमने बताया ये तपस्वी छीके में रहता है, हवा में झूलता है, पर व्यक्ति की जमीन को भी टच नहीं करता, छूता भी नहीं है, तो इसको तुम चेक करो। तो वह ब्राह्मण 5वें के पास भी चल देता है, 4 अनुभव पहले से उसके पास में थे, अंधा बन के वहां पर रहने लगता है। उसके सेवक चेक करते हैं कि वास्तव में अंधा है कि नहीं, उसकी आंखों में बहुत सारी चीजें ऐसी डालते हैं, आसपास ऐसे कार्य करते हैं, और उसके सेवकों को विश्वास हो जाता है कि ये तो अंधा है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं पड़ा रहता है ब्राह्मण, और रात्रि में वह देख लेता है कि किस प्रकार से एक अंधकूप में, अंधे कुएं में वह तपस्वी और उसके सेवक बहुत सारा नगर का लूटा हुआ माल, सोना चांदी उस कुएं में छिपा रहे हैं। उस कुएं के अंदर एक गुफानुमा जगह है, उसमें से निकाल रहे हैं, उसमें जो आज का माल लूट करके लाए हैं वो छिपा रहे हैं। ऐसी होता है, चोर लोग बेचारे जंगलों में गुफाओं में ऐसे ही रहते हैं, है ना। वो भी आए थे ना बचपन में कहानी, अली बाबा 40 चोर खुलजा सिमसिम, तो उसमें खुलजा सिमसिम में भी गुफा में बेचारे रखते थे, है ना। सब जंगलों में ही रहते थे। यहाँ कर्नाटक में वीरप्पन जी थे पहले, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बेचारे रहते जंगलों में ही है, कितना ही पैसा कमा ले, ऐसे ही मर जाते हैं। बस लोभ लालच के कारण से इतनी मुश्किल से जो मनुष्य पर्याय मिली है उसको ऐसे ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। न इस भव में उसको भोग पाते हैं, न पर भव में उसका सुख वो पाते हैं। पर भव में भी उनको वापस से वही त्रियंच गति, वही नरक गति दोबारा मिल जाती है। तो हमें अपने आत्म कल्याण की भावना से इन ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करनी है और संयमित होकर के रहना है। हमें जो मिला है उसमें संतोष करना है, संतुष्टि को प्राप्त करना है, और कभी भी अति लालच नहीं करना है। थोड़ा बहुत अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन के योग्य हम अपने लक्ष्य बना सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें गृहस्थ जीवन में भी 5 प्रकार के पापों से, 4 प्रकार की कषायों से, और कोई भी ऐसा कार्य न करना चाहिए जिससे कि हमें इस भव में भी दुख उठाने पड़े, और पर भव में यानी कि भविष्य की पर्याय में जाएंगे तब भी हमें दुख मिले। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर अच्छे से काम करेंगे तो पिछले भव का पुण्य इतना तो तेज है कि मनुष्य बन गए हैं, इन ग्रंथों को सुन रहे हैं, और थोड़ा सा और पुण्य तेज हो जाएगा। स्वाध्याय को भी परम तप बोला है, और तप से कर्मों की निर्जरा भी होती है, और साथ साथ पुण्य का भी बंध होता है। तो उससे आपको इस भव में सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मायाचारी नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, दूसरों को धोखा नहीं देगा, वह हमेशा निर्धन बना रहेगा, दुखी बना रहेगा। केवल मन से ही व्यक्ति निर्धन, दुखी और कष्टों में रहता है। अगर मन से वह संतुष्ट है तो उसे कभी भी कष्ट नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से हमने तापसी की कथा पढ़ी, और वहां पर उस तपस्वी को जब उस ब्राह्मण ने देख लिया तो अगले दिन जाकर के राजा और कोतवाल को बता दिया। उन्होंने उसको खूब दंड दिया, और दंड के बाद अभी तो इतना बड़ा उसने माल ढूंढ करके रखा था, उसी कुएं में रह गया। राजा ने रख लिया। जब पकड़ा गया तो मिला क्या? चोर को कभी सजा मिलने के बाद क्या राजा या कोई जज या कोई पुलिस वाला कह देते हैं पैसा रख ले बेटा? खूब ठुकाई भी होती है और पैसा भी जाता है। कभी सुना है रोहिता जी ऐसा? चोरी कर ली और खूब पकड़े गए और उसके बाद माल दे दिया कि भाई पिटाई हो गई, माल रख ले। कभी नहीं होगा। मिल भी जाएगा
तो उसे भोग ही नहीं पाएगा, है ना। उसके रिश्तेदार, उसके यार दोस्त या कहीं उधार दे आएगा, कहीं ना कहीं वो लूट करके ले जाएंगे, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, जो गलत तरीके से उपार्जित किया हुआ धन है। आज हम अगली कथा सुनने जा रहे हैं, 16वें नंबर की कथा। छोटी सी कथा है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। यमदंड कोटपाल की कथा। यह भी एक कोटपाल की कथा है। इसका क्या नाम है? यमदंड। लिख लो भैया जी, आप अगर ये मिटा दो तो यहां नाम लिख दो जिससे याद रहेगा सबको। यमदंड कोटपाल। कोटपाल कौन होता है? कोतवाल बोलते हैं ना आजकल। क्यों रोहिता जी, कोतवाल जानते हो ना? कोतवाल होता है सेनापति, सेनानी, रक्षक। हाँ ये मिटा दो, ये बोर्ड घुमा लो जैसे ठीक लगे। यमदंड कोटपाल की कथा आज हम पढ़ रहे हैं। आहीर देश के नासिक के नगर में राजा कनकरथ अपनी स्त्री, हाँ इस पे चौक से लिखना बेटा, अपनी स्त्री कनकमाला के साथ सुख से जीवन व्यतीत करता था। या फिर छोटा वाला बोर्ड ले लेना, है ना। हाँ कौन सी देश है? आहीर देश। नगर का नाम क्या है? नासिक। नासिक तो यहीं पर है महाराष्ट्र में, देखो प्राचीन से चला रहा है। पहले क्या बोलते थे? नासिक्य, आधा का और यह नासिक्य। और देश का नाम है आहीर, और राजा का नाम है कनकरथ। क्या रहा मैंने बेटा जगह का? नासिक के लिख लेना, है ना। यमदत्त कोटपाल की कथा। राजा है कनकरथ और उनकी स्त्री का नाम है कनकमाला। दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पति पत्नी, राजा रानी, किंग एंड क्वीन, बहुत सुख के साथ रहते थे। राजा का नाम है कनकरथ और रानी का नाम है कनकमाला। नाम इसलिए लिखवा देते हैं कि जिससे कथा आगे चले तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्शन बना लें कि जैसी कोई नाम लिया तो क्या कथा थी, किसके बारे में बोला, किसने क्या किया। उनके एक यमदंड नाम का कोटपाल था। उनका एक सैनिक था, सैनिकों का जो सेनापति होता है कोतपाल, है ना। कनकमाला रानी, कनकरथ राजा, बिल्कुल ठीक। नासिक्य, आधा का और यह, नासिक तो अब हो गया है, पहले इसका नाम क्या था? नासिक्य। यह नासिक में कनकरथ और कनकमाला राजा रानी थे। उनका कोटपाल था यमदत्त। उसकी माता यौवन अवस्था में ही विधवा हो गई थी। इसकी माता थी किसकी? कोतपाल की। तो यौवन अवस्था में ही विधवा हो गई, यानी कि यंग थी बड़ी, तभी क्या हो गई? उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। यानी कि जो यमदत्त था उसके पिताजी का देहांत हो गया। किसका देहांत हो गया है जी? किसका देहांत हो गया पिताजी? कोतवाल के पिताजी का देहांत हो गया और काफी यंग एज में हो गया। अति सुंदरी वह धीरे धीरे व्यभिचारिणी बन गई। बहुत सुंदर थी। कौन? माता। व्यभिचारिणी माने कि अब वह अपना ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाई, यानी कि जो उसका पति था, पति बेचारा मर गया, अब वह शरीर भोगों और इंद्रियों के चक्कर में फंस गई। और ऐसा नहीं है कि पंचम काल में आज ही ऐसी कहानियां हैं, ग्रंथों में ये कहानियां आई हैं। कई लोग बोलेंगे कि इस प्रकार की कहानियां आचार्य महाराजों ने ग्रंथों में क्यों लिखी भाई, है ना। यहां पर जैसे मान लीजिए पास में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, वहां हम तो नहीं गए, ऊपर वाला मंदिर देखा है जो जैन मंदिर है। तो बहुत लोग बताते हैं खजुराहो की गुफाएं हैं, गुफाओं में ऐसे ऐसे सीन है। तो क्यों दिए प्राचीन लोगों ने? किसी ना किसी कारण से होते हैं, शिक्षा देने के लिए। तो उसका अन्य अर्थ भी लोग लगा लेते हैं, तो उसमें गूढ़ रहस्य अपने को समझना चाहिए। तो यहां पर भी आचार्यों ने अगर इस प्रकार की कुछ कहानियां लिखी हैं तो इसलिए लिखी हैं कि जो व्यक्ति ऐसे काम करेगा उसका क्या परिणाम होगा। उसका मतलब इसलिए नहीं लिखी कि इनमें आकर्षण है। शादी के बाद अलग संबंध बनाना, है ना। अंग्रेजी में आजकल एक शब्द चल गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना। शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, संबंध बनाना, उसका नाम बन गया प्री मैरिटल अफेयर। ये तो फैशन बन गया है। जिस लड़की का स्कूल कॉलेज या नौकरी में बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है।
और जिस लड़के की गर्लफ्रेंड नहीं है तो भी गड़बड़ है, और जिसके केवल एक है तब भी बड़ी दिक्कत है। 2-4 तो होने ही चाहिए, जमाना है ना। रविकांत जी के भी हैं, 2-4 तो होंगे ही, है ना। तो भाई फैशन है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है, इसीलिए नहीं है। इसीलिए कोई आपके ऊपर लाइन नहीं मार रहा है, आप लाइन नहीं मार पा रहे हो किसी पे, कोई पट ही नहीं रहा है ना। अभी सुबह से अपन सुन रहे थे, अंदर ऑफिस में बैठे थे, आज क्या तारीख है, 10 फरवरी, 14 फरवरी आने वाली है ना। माहौल गर्म हो रखा है आजकल। सुबह ही सुन लिया हमने, कोई ये सफाई वाले भैया जी भी बोल रहे थे, बताओ वैलेंटाइन डे आने वाला है। हमने कहा कमाल है भाई साहब। मतलब हमें मालूम ही नहीं था, ध्यान नहीं था, पता तो था पहले, बहुत सालों पहले सुनते तो आ रहे हैं, परंतु अभी ध्यान नहीं था। तो सुबह उनकी वार्तालाप किसी से सुनी, हमने कहा अच्छा। फिर अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज कहीं से आया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस बार अनाउंस किया है कि इस बार की वैलेंटाइन डे पे गाय को हक करो, गाय को गले लगाओ। कि बहुत हो गया, तुम लड़के लड़कियों ने आपस में गले लगाया है ना, गायों को गले लगाओ। भारत सरकार ने अनाउंस किया इस बार, जो भारत सरकार का एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने एक कोई नोटिस भेजा है आज के अखबार में कि भाई गायों काओ हक डे बनाओ, बहुत हो गया। तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है, कोई बुराई नहीं है। कई लोग योजना चला रहे हैं पेड़ों को हग, यानी कि ट्री हग डे, कि पेड़ों को गले लगाओ, पेड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। कोई कह रहा है पशु पक्षियों को बचाओ। ये अच्छी प्रेरणा है, क्योंकि वैलेंटाइन तो पता नहीं कौन थे, उनकी कितनी गर्लफ्रेंड होंगी जिनके नाम से इतने ये बना रहे हो। तो इन सब से बचना है। ये बहुत, हाँ, ये बहुत अच्छे समय पर ये कथा आई है। हाँ, चिपको आंदोलन बहुत अच्छे समय पर, यमदंड कोटपाल यहां पे बताया है कि अगर आप शादी के बाद या शादी से पहले किसी भी प्रकार से व्यभिचारणी यानी कि अपना शील धर्म का पालन नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कर्मों का फल बताने के लिए प्राकृत के ग्रंथ है, ये टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए भी आप सोच सकते हो, लेकिन जो अंत होगा इन ग्रंथों का, इन कथाओं का, वही आपके जमीर को, आपके मन को हिला देने वाला होता है। बाकी तो बड़ा मनोरंजन आता है, आहा वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी अच्छी लगेंगी कथाएं। और जैसी एंड आएगा तो लगेगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो यहां पर भी ऐसी कुछ कथा शायद आगे बढ़ेगी कि जो माता जी थी उस यमदत्त कोटपाल की, वो क्या हो गई, व्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि पति मर गया तो इधर उधर चक्करबाजी में लग गई। जो समझ में आया, चाहे वैसे ही चाहे वैसे ही, किसी भी प्रकार से, है ना। यानी कि कोई पैसे देके है तब भी चलता होगा, या वैसे ही कोई, अब ये तो नहीं लिखा यहां पर, परंतु व्यभिचारिणी का तात्पर्य यानी कि अपने पति के मरण के बाद वह शांति से धर्म के साथ नहीं रही और वह इधर उधर गलत कार्यों में संलिप्त हो गई। कौन, माता जी कोटपाल की। एक दिन उसकी पुत्र वधू ने मूल्यवान आभूषण उसे दिए। अब देखिए गजब की चीज, व्यभिचारिणी, भा आएगा भा, चलो कोई बात नहीं, ना भी लिखो, हम तो खाली जगहों के नाम लिखवाते हैं और लोगों के नाम, जिससे कि कनेक्शन बैठ जाए, है ना। एक दिन क्या हो बताओ, अब धीरे धीरे उसके बेटे की भी शादी हो गई, तभी तो वो कोतपाल है, बड़ा है। पहले के समय में ना उम्र ज्यादा होती थी, पहले भी हमने आपको बताया है। आजकल की तरह 50-60 साल की जरूरी नहीं उम्र होती थी, हजारों साल की उम्र होती थी, लाखों साल की भी होती थी पहले। जैसे जैसे आप चतुर्थ काल में पीछे जाओगे तो काफी समय तक लोग यंग रहते थे, है ना। बिना हमारे रोहितास जी की आयुर्वेद की योगा किए हुए और दवाई खाए हुए तब भी यंग रह जाते थे, लेकिन योगा तो करते ही होंगे उस समय लोग, ठीक है। तो अब यहां पर उसका बेटा भी था कोतपाल, और कोतपाल की भी शादी हो चुकी थी। किसकी, यमदत्त की। हाँ, पेस्टिसाइड का असर है, जल्दी हम निपट जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या कथा बताई जा रही है कि जो माता व्यभिचारिणी हो गई, उसका जो बेटा है यमदत्त, उसकी भी पत्नी है, जिसको क्या बोलते हैं, पुत्र वधू। पुत्र वधू माने पुत्र की वधू, यानी कि बहू रानी, है ना, पुत्र की वाइफ। तो उसकी पुत्र वधू ने मूल्य भार आभूषण दिए। उल्टा है यहां पर, नॉर्मली क्या होता है, सास देती है बहू को आभूषण, यहां बहू ने पकड़ा दिए कि सासू मां शादी पे इतना सारा माल मिला है, कहां रखूंगी, आप संभाल के रख लो। तो बहू ने सास के पास बहुत सारे अपने मूल्यवान आभूषण रखवा दिए। उन आभूषणों को
अपने कंठ में सज्जित करके वह रात्रि में पहले से ही संकेतिक जार के समीप जा रही थी। अब देखिए, होता है ना, सेटिंग हो जाती है। क्या कर रही थी वो? माता, बहू की बात नहीं कर रहे, माता अपनी बहू के दिए हुए जो आभूषण है उनको पहन करके, सज धज करके, है ना। कई जगह सुनने में आता है, हमने कभी देखा तो नहीं है, कि रात में कई गलत काम करने वाली स्त्रियां होती हैं हाईवे पर या कहीं ऐसे पॉइंट होते हैं वहां, अपने देश में, विदेश में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं। अपने देश में तो नहीं देखा, हम एक बार विदेश में गए थे सेमिनार देने, इथोपिया, वहां देखा था। हम तो ऐसे ही घूमने के लिए निकले, दिन में यही जैन धर्म का लेक्चर देके, और लाइन से लोग खड़े हुए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पार्टी चल रही है। बाद में समझ में आया अगले दिन कि यहाँ पे लाइन से खड़े हो जाते हैं, लाइन से लड़के आते हैं, लाइन से बैंड बाजा चलता है, लाइन से लड़कियां खड़ी रहती है। समझ में नहीं आया, बाद में पता चला कि भाई बहुत जगह ऐसा सिस्टम बना हुआ है कई देशों में, और बड़े खुश होकर के लोग जाते हैं, यंग यंग बच्चे बच्चियां। ये सब क्या है? ये दुर्गति की तरफ ले जा रहा है। उस समय बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या एडवांस कंट्री है, वाह। थाईलैंड के बारे में लोग सुनते हैं, है ना, बैंकॉक और बहुत सारे देश। अपने देश में भी ऐसे सेंटर होंगे, पर पता नहीं, हमारा कभी ऐसा मौका पड़ा नहीं, है ना। तो इसलिए आप लोग तो यंग लोग, रोहिता जी हैं सब, है ना, रविकांत जी हैं, तो कभी भी अगर ऐसा कहीं पर जाने का मौका पड़ जाए तो इस ग्रंथ को याद कर लेना, बच के रहना, है ना। जो फंस गया तो उस भंवर में फंस करके नीचे ही जाएगा, जो बच करके साइड से निकल गया वो आगे निकल जाएगा। तो बचना है अपने को इन सब गलत चीजों से, इसीलिए ये ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जा रहा है। उस व्यभिचारिणी जो माता थी, उसने क्या किया? अपनी बहू के दिए हुए आभूषणों को पहन लिया, और पहले से ही उसके पास कोई सेटिंग हो रखी होगी, कोई फोन वोन आ गया होगा, कहां पे मिलना है। पहले के जमाने का भी फोन वोन कोई सिस्टम चलता होगा, तो पहले से उसे पता था कि एक जार मिलेगा। जार मतलब कि कोई बुरा व्यक्ति है, उसको जार बोलते हैं। यशोधर राजा की कथा में भी हमने पढ़ा था, आटिका मुर्गा में भी कुबड़ जाड़ करके इस तरह से शब्द आया था, है ना, कि एक बुरा व्यक्ति, एक, है ना, ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के कामों में लिप्त रहता है। तो उसके पास जा रही थी। अब रात में क्यों जाएगी भाई? क्या काम है रात में सज धज करके, मेकअप बेकअप करके, आभूषण आभूषण पहन करके? तो गलत कार्य के उद्देश्य से वह जा रही थी। वहीं से उसके अपने बेटे यमदंड का निकलना हुआ है। यमदंड ने अंधकार में भी यह कोई सुंदरी है इस प्रकार समझ लिया। उसे पता, अब अंधेरे में जा रही थी, वो स्ट्रीट लाइट नहीं लग रही होगी वहां पर, और ऊपर से इतना मेकअप कर रखा था, तो पता ही नहीं चला कि मेरी मां है जो जा रही है रास्ते में, अंधेरे में, गलियों में। और 90% से ज्यादा लोग बुरे ही होते हैं, और बल्कि 99, एक आधा होता है अच्छा आदमी, संस्कारित। पंचम काल में जो अपन लोग यहाँ पे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, भीड़ देखो कितनी कम है। और जहां पर भी भैया वीडियो डालते हैं वहां पर भी बहुत कम भीड़ सुनती है, और वहीं पर नेट पे या कहीं पर भी हा हा ही वाले फिल्मी गाने, फिल्मी कहानियां डाल दो, भैया जी दिखाते, मिलियन मिलियन लोग देख लेते है ना। खूब चुटकुले डाल दो, खूब वो आजकल वो चल रहा है ना, बेवकूफ बनाने के लिए वीडियो बना ली, किसी को धोखा देने के लिए, तो वो सब कितना कितना लोग देखते हैं आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। परंतु असली आनंद की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है, बहुत बिरले लोग होते हैं। लेकिन दुखी नहीं होना है, अंतरंग का अगर आनंद चाहिए तो बुरी आदतों से बचना है, और बुरी आदत करने वालों का परिणाम क्या हुआ, उनसे भी बचना है। कितने सारे असंख्य तिरंच गति के जीव हैं, कितने सारे स्थावर पर्याय के जीव हैं एक इंद्रिय के अंदर, है ना, एक एक पॉइंट के अंदर। कहते हैं इतना सा उंगली की टिप पे इतने जीव हैं कि अगर वो कबूतर का साइज ले लें तो पूरा 2.5 द्वीप खचा खच भर जाए, 45 लाख योजन। इतने से जीव है एक पॉइंट पे, है ना। ऐसा 343 घन राजू का यह पूरा 3 लोक से ठस भरा हुआ संसार है, कोई जगह खाली नहीं है। तो अगर कोई बोले
कि भाई इतने सारे लोग गलत काम कर रहे हैं तो कोई परिणाम नहीं होता। बेटा अगले जन्म में उसका क्या परिणाम होगा तूने देखा क्या? कितनी मुश्किल से निकले हो उस तिर्यंच गति से, उस त्रस गति से, उस स्थावर की गति से। त्रस में तो हम मनुष्य आ ही गए हैं, उस स्थावर की पर्याय में भी भूमि का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, 5 प्रकार के तो सबसे ज्यादा जीव उस स्थावर में ही है। 84 लाख तो योनियां हैं, 84 लाख कोई जीव नहीं है। एक एक योनि में अनंत अनंत जीव है भरे हुए, असंख्यात नहीं है, अनंत है, खत्म ही नहीं होगी संख्या। असंख्यात से भी बड़ी संख्या होती है अनंत, और अनंत से भी बड़ी संख्या होती है अनंतानंत। इतने जीव हैं जो इस संसार में चतुर्गतियों में भटक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है प्राकृत पढ़ने का, धम्म कहा पढ़ने का। उपकार है ऐसे मुनि महाराजों का, ऐसे स्वाध्यायी प्रेमी गुरुओं का उपकार है जो ज्ञान बांट रहे हैं। सीखना है। उस व्यभिचारिणी स्त्री ने क्या किया, अपनी बहू के आभूषणों को पहन करके सज धज करके रात्रि में जा रही थी, और उसके बेटे ने क्या समझ लिया, बड़ी सुंदर है, जबकि शादी हो रखी है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है। जब घर में आ जाती है ना, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक पीछे पीछे भागेगा, मेहनत करेगा, है ना। एक हमारे गुरु है भेड़ सागर जी महाराज, उनसे भी हमने पढ़ा है। 13 तारीख को उनका आचार्य पद आरोहण है पथरिया में, 13 फरवरी को 3 दिन बाद। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सूत्र एक दिन बताया था, हमने जीवन में उसको सीखा कि निषेध में आकर्षण होता है। जब तक कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है तब तक आप उसके पीछे भागोगे, यानी कि दूसरी चीज आपको मिल नहीं रही है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, उसके प्रति आपका आकर्षण है, अट्रैक्शन है। प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट देखिए आपने, चुंबक, दो पॉजिटिव वाले जो धनात्मक कोण होते कभी भी मिलेंगे नहीं। एक बार मैग्नेट को तोड़ दिया उसके बाद वो घुमाकर ही चिपकेगी, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव नहीं चिपकेगा, नेगेटिव से नेगेटिव नहीं चिपकेगा। निषेध में आकर्षण होता है। कभी भी जब तक कि जिस वस्तु को आपकी इच्छा है वो जब तक प्राप्त नहीं हो रही है तब तक उसमें आपका इतना मन लगेगा कि बस जिस दिन मिल जाएगी, आकर्षण बहुत क्षणिक रहेगा, थोड़े समय तक, उसके बाद आप अगले लक्ष्य पे लग जाओगे। अब दूसरी चाहिए, कुछ नया चाहिए। 100 रुपए की इच्छा थी, मिल गए तो अब 1000 चाहिए, 1000 की हुई तो अब लाख चाहिए, लाख की हुई तो पूर्ति 1 करोड़ चाहिए। अपनी एक पत्नी मिल गई, उससे वह यमदत्त भी सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसने क्या किया, अपनी ही माता को समझ लिया कि अरे वाह, बोलते हैं ना कई बार डायलॉग मारते हैं, है ना, माल माल है, सुनते हैं ना लोग, आप ही के शब्द हैं, अपन तो सीखते हैं, है ना, माल है, माल है। तो भाई क्या बड़ी सुंदर स्त्री है। अब वो तो व्यभिचारिणी थी, उसे क्या फर्क पड़ रहा है कि जिसके पास जा रही थी वो मिल जाए, कोई दूसरा मिल जाए, नया मिल गया, उसको क्या टेंशन है। उसने भी पहचाना या नहीं पहचाना पता नहीं। अब एकांत में उस पुत्र ने अपनी ही माता का सेवन कर लिया। बताओ क्या खतरनाक। ऐसा हो जाता है, तभी तो लिखा है ग्रंथों में, आएगा सुनने में कि महाराज जी ने अरे ऐसी गंदी गंदी की बातें क्यों लिखी हैं। कोई बोल सकता है तो अपन पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ऐसा इनसे अपने को सीखना है कि गलत काम हो रहा है। यह कोई प्रेरणा नहीं दी जा रही है कि ऐसा कार्य करने से कोई दिक्कत नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। पशुगतियों में भी ऐसा होता है, त्रियंच में भी, और मनुष्य भी करते हैं, जानकर भी करते हैं, बहुत सारे अनजाने में भी कर लेते हैं। तो यहां पर अब ये नहीं पता कि जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ, लेकिन इतना सिद्ध हो गया कि वह पुत्र भी व्यभिचारिणी था, व्यभिचारण था, और माता भी ऐसी थी कि जो दोनों, माता की पहले शादी हो चुकी थी, पति मर चुका था, और पुत्र की तो अभी बहू घर में है, अच्छी खासी है, उसके बाद भी गलत कार्य करा। यमदंड ने
उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्री को समर्पित कर दिया। अब बताओ कैसी स्त्री थी, खुश हो गई माता। उसे मालूम ही नहीं था कि पुत्र है ये, अंधेरे में पता ही नहीं चला, राजी राजी है। तो उसने क्या किया, उस माता ने गिफ्ट में खुश होने के बाद अपना कुछ आभूषण दे दिया। किसको दे दिया? उसी यमदट्ट को, कि लो बेटा ये गिफ्ट रखो। उल्टा है आजकल, है स्त्रियां भी कुछ ना कुछ दे देती हैं गलत कार्य करने के बाद। बताओ अब क्या किया, उस आभूषण को ला करके, अब वो बेचारा क्या करेगा यमदट्ट, बताओ रोहिता जी, वो क्या करेगा, जेब में रख के तो घूमेगा नहीं, स्त्री का आभूषण है। उसने क्या किया रविकांत जी, यमदट्ट क्या करेगा उस आभूषण का, स्त्रियों के आभूषण का? उसने, गजब, रविकांत जी के लिए तालियां, उसने ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अब आभूषण था किसका, क्या रोहिता जी? उसी का था। उसने अपनी मां के पास रखवाया था, मां ने उसी लड़के को दे दिया, पता नहीं था कि मेरा ही पुत्र है, उसने उसको दे दिया। दुनिया गोल है, गलत काम कितनी जल्दी बताओ पकड़ में आ गया। अब वह आभूषण उसने ले जाकर अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, देख आज राजा ने मेरे काम से खुश होकर के ये आभूषण दिया है, ले तू रख ले। उसने झूठ मूठ बोल करके अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी स्त्री ने जैसे ही उस आभूषण को देखा, देखते ही कहा यह तो मेरा है। अरे ये तो पहचान, स्त्रियां अपनी चीज को पहचान लेती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। उस पत्नी ने तुरंत देखकर, अरे ये तो मेरा ही है, मेरा ही माल मुझे ही लौटा रहे हो और मुझे खुश कर रहे हो, बहुत चालू आदमी हो तुम तो। अब उसका दिमाग सन्ना गया, है इसका आभूषण उस स्त्री के पास, उससे मेरे पास, ये क्या मामला है? कौन थी भाई वो जो रात में मिली थी? फिर वो उसकी पत्नी बोली कि यह तो मेरा है, मैंने तो सासू के हाथ में संभाल कर रखने के लिए दिया था कि भाई लॉकर वॉकर में संभाल के रख देना। अब वो सासू भी होशियार थी, ये कौन सा रोज रोज चेक कर रही है, सज धज करके जाऊंगी तो बढ़िया अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा माल मिलेगा, पहले से ही ज्यादा टिप टॉप होकर के जाऊंगी, है ना, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनूंगी, बढ़िया आभूषण रखूंगी तो इस प्रकार से फीस मिलेगी अच्छी, क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से अब वो चकरा गई बहू कि ये तो मैंने सासू के हाथ में रखने के लिए दिया था। अब वो बेचारा चुप रहा। अब दिमाग लगा, इतना तो कोई सोच नहीं सकता था वो बहू कि भाई ये कहां गया होगा, क्या हुआ होगा, उसने कैसे दिया। अब उसने ऐसा करके बात घुमा दी कि हो सकता है चोरी हो गया हो, वहां से वहां चला गया हो, कुछ भी घुमा घुमा के बात उस समय जमा दी। हमारे रविकांत भैया की भाषा में बात को सेट कर लिया कैसे भी करके कि भैया अभी यार घर से बाहर ना निकाल दे पत्नी, डंडे मार मार करके। तो उस समय तो बात को संभाल लिया, परंतु अब स्त्री के वचन सुन करके दिमाग की घंटी घूम गई कि ये मामला क्या है। फिर उसने चिंतन किया कि मैंने जिसका उपभोग किया है अवश्य ही वह मेरी मां हो सकती है। देखा तो था नहीं अंधेरे में, अब ऐसा कभी सज धज करके ऐसे अंधेरे में कुछ पता तो चला नहीं, ऊपर से इतना मेकअप, इतना उसने ढक रखा होगा अपना चेहरा वगैरह, कुछ भी इसने भी ढक रखा होगा, दोनों ही चोर, दोनों ने अपना चेहरा छुपा लिया होगा, दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए कि मां और पुत्र है, परंतु चिंतन कर लिया कि ये मेरी मां हो सकती है। अब क्या किया जाए? अब भाई बताओ क्या करेगा, बताओ, कुछ सोच के बताओ, हैं? अब क्या करेगा, फंस तो खुद भी जाएगा ना। तो दोनों ही कुकर्मी थे। क्यों? उसने कहा कोई बात नहीं, थी तो थी, क्या टेंशन है, लेकिन बढ़िया है, एक पत्नी घर पे, एक और है, क्या दिक्कत है? उसको कौन सा पता चलेगा और हम कौन सा बताएंगे, है ना? ना वो हमें बता रही, ना हम उसे बता रहे। अब उसने क्या किया, यमदंड ने, बहुत खतरनाक कथा है, सुनने को नहीं मिलेगी कहीं, परंतु प्राकृत में आई है और मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है, तो हमें शिक्षा जरूर ग्रहण करनी है।
यमदंड ने माता के जार के संयोग के स्थान पर स्वयं जाकर के उसका पुनः सेवन किया। ऐसा नहीं है कि सुधर गया, दोबारा से अपना मुंह पे मुखौटा उखौटा लगा करके वो रोज जाने लग गया। जब भी मौका मिलता था कि जिस स्थान पे वह मुझे मिली थी और लगेगा कि वही जार समझ करके जिसके लिए वो जाती है, तो वह हमें वो समझ करके वह पुनः उसने अगले दिन भी या जब भी मौका लगा दोबारा से वही कुकर्म किया और उसमें आसक्त होकर के वह गूढ़ रीति से कुकर्म में संलग्न हो गया। और जब भी कभी मौका मिलता था वह दोनों मां और पुत्र इस प्रकार से बिना एक दूसरे को बताए, है ना, चोरी छिपे ये काम करने लगे, गलत काम, कुकर्म, रेगुलर बेस पे, गूढ़ रीति से माने की रहस्य की रीति से। उसकी स्त्री को पता चल गया। कितने दिन छुपेगी, रोज रोज रात को जा रहा, भाई कहां जा रहा है? स्त्रियां तो वैसी बहुत तेज होती हैं। एक दिन उसकी स्त्री को इस प्रकार के कुकर्म का पता चल गया और उसको सहन नहीं हुआ कि मेरा पति इतना दुष्ट कि जो ऐसे काम कर रहा है। उसने कोप से धोबिन को कहा। किसको कहा? धोबिन, यानी कि जो कपड़े धोती है ना। कोप माने क्रोध। उसे बहुत गुस्सा आया। अब पति के पे गुस्सा करके क्या करेगी? आज की तरह तो है नहीं भाई, भाग जाएगी, डाइवोर्स ले लेगी, तलाक ले लेगी, सिस्टम पहले होता ही नहीं था। क्रोध करके क्या करेगी? अब माता से शादी तो कर नहीं सकता है वो दूसरी, तब भी मिट पिटेगा बहुत। तो इसलिए उसने किसको बताई ये बात? जो कपड़े धोने आती थी काम वाली, उसको बताई। उस धोबिन ने मालिन को बताया। मालिन कौन होती है? जो पौधे वगैरह लगाती है, माली बोलते हैं ना, फूल वगैरह लगाती है, पौधे, फूल पौधे, मालिन। धोबिन की फ्रेंड थी मालिन। उसने मालिन को बताया। वह मालिन राजा के यहां भी फूल लगाने जाती थी। उसने रानी को बता दिया। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे होते हैं दीवारों के कान। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन सी बात कहां पहुंच गई। कई बार अपने संस्था में भी कई लोग कहते हैं कि भैया जी अभी अभी तो हमने उसको ये बात बताई और इतनी देर में आप तक पहुंच गई। यहां तो बड़े चुगलखोर लोग रहते हैं, यहां तो आपस में दोस्ती यारी में कोई बात कर भी नहीं सकते। तो भाई हम थोड़ी गए किसी के पास पूछने के लिए। तुमने किसी को ऐसी बात बताई, उसको लगा कि ये बात किसी और को बताए, किसी और को लगा किसी और को बताए, उसने आकर के हमें बता दी, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि ऐसा तुमने कहा था क्या, बोला था क्या, किया था क्या? तो तुम्हें इसमें क्रोध में करने की क्या बात है? भाई तुमने किया था तो बता दो। दीवारों के कान होते हैं, है ना। जैसे इस माइक के भी कान है ना, जो माइक सुनकर के स्पीकर में बोल रहा है। मोबाइल के भी कान होते हैं ना, मोबाइल सुनकर के कहीं बोल देता है। तो ऐसी दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसे ही धोबिन के भी कान थे। उसने अपने मुख से मालिन को बताया। मालिन के भी कान थे। मालिन ने मुख से सुनकर, मुख से किसको बताया? रानी को बता दिया। और रानी ने किसको बताया? राजा को। रानी कौन थी? कनकमाला। और राजा कौन थे? कनक रथ। जगह कौन सी थी? नासिक। रानी ने राजा से निवेदन किया। उसके बाद राजा ने गुप्तचर से उसके कुकर्म का निर्णय किया। भाई उसको बुला के पूछेंगे तो कौन कबूल करेगा? राजा ऐसे ही डिसीजन नहीं देते थे पहले के। आजकल के क्या है, जिसने गवाह दे दी, जिसने झूठे कागज बना करके दे दिए, उसके फेवर में मामला जज को देना पड़ेगा। कागज बोल रहे हैं भैया तू नहीं बना पाया, उसने दे दिए, उसने झूठी गवाही कर दी। पहले के लोग राजा महाराजा क्या करते थे? न्याय करते थे। अब क्या होता है, नाम तो न्याय है परंतु अधिकतर के साथ कागजी न्याय होता है। तो अन्याय हो सकता है, 100% जरूरी नहीं है कि अन्याय ही होता हो और 100% जरूरी नहीं है कि न्याय ही होता हो। क्योंकि अभी जो निर्णय किया जाता है अभी खाली फाइल पूरी करने के लिए होता है कि भाई मेरी फाइल में कागज लग गए, मैंने ये जजमेंट दे दिया। सही क्या है गलत क्या है हमें दिख रहा है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, लेकिन कागज नहीं बोल रहा है, प्रूव नहीं कर पा रहे हो।
तो इसलिए कागज से बुलवाओ। कागज अगर बोलेगा तो तुम सही हो, अगर तुम कागज से नहीं बुलवा सकते हो, फाइल से नहीं बुलवा सकते हो, तो तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो। तो राजा ने क्या किया, उसे तो सच में न्याय करना था। उसने अपनी गुप्तचर की ड्यूटी लगाई और गुप्तचर ने उसके कुकर्म का निर्णय किया कि हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति कौन था, कोटपाल था, खुद ही के नौकरी करता था, खुद ही का, जैसे अपने यहाँ मंत्री होता है ना, मैनेजर होता है, तो वह कोई ऐसा नहीं था। अब बेचारे कोटपाल की ड्यूटी थोड़ी लगा देगा। कोटपाल तो वो होता है ना कि जब मैनेजर ही चोर हो जाए, है ना, जब जो है मालिक ही खुद चोर हो जाए तो किसको पकड़ोगे। तो यहां तो कोतपाल को ही वो बोलता था दूसरों की चोरी का निर्णय करने के लिए, तो कोतपाल का निर्णय किससे कराएगा। अब खुद तो राजा के पास इतना टाइम है नहीं कि जा जाके चेक करे, तो उसने गुप्तचर को लगाया, दूत को लगाया, बिना कोतपाल को पता चले कि चेक करो भाई, अपने यहां जो कोतपाल बैठता है वही अगर खुद ऐसा गलत काम करेगा तो वो लोगों के लिए फिर कैसे सही काम करेगा, है ना। कई बार हो जाता अपनी संस्था में भी, मैनेजर साहब गलत काम में लग जाते हैं तो वो कोतपाली होते हैं। अगर स्वयं ही कोई मैनेजर या कोई संस्था का बड़ा पदाधिकारी या किसी भी कंपनी का कोई बड़ा व्यक्ति या फिर हमारी भारत सरकार है, जैसे सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति या सैनिक या फिर आपका एसएचओ हो गया, पुलिस वाला, वो खुद ही गलत काम करेगा तो इसका मतलब नीचे वालों के साथ निर्णय कैसे कर सकता है, असंभव है। तो वो तो राज्य फिर धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा। तो यहां पर राजा बड़ा योग्य था, उसने अपने गुप्तचर की ड्यूटी लगाई और कंफर्म करवा लिया कि हाँ भाई, जो धोबिन ने कहा है, जो मालिन ने कहा है और जो उसकी पत्नी ने कहा था और जो हमारी रानी ने कहा है, बात में दम है, ठीक है। हमारा कोतपाल 24 घंटे हमारे सामने जी हजूरी करता रहता है, वो इतना गलत काम कर रहा है कि अपनी माता के साथ ही गलत व्यवहार में लिप्त है। राम 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 राम, तौबा 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 तौबा। उसके बाद राजा ने निर्णय किया और उस कोतपाल को बहुत दंडित किया। दंड के दुख से मरकर के वह कोतपाल दुर्गति को प्राप्त होता है। अंत की जो लाइन है वही पूरी कथानक का महत्वपूर्ण है, जो जैन ग्रंथों में ही आती है। बाकी की चाहे आप बॉलीवुड की पिक्चरें देखो, चाहे हॉलीवुड की पिक्चरें देखो, चाहे उपन्यास पढ़ लो, चाहे सुबह से रात तक आप टीवी सुन लो, चाहे नाटक देख लो, ये जो लास्ट की लाइन है ये गायब कर दी जाएगी। प्री मैरिटल अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाएगा कि बहुत अच्छा होता है, इससे अच्छा तो कोई काम है ही नहीं। ये गाना भी बजाने को मिलता है, हीरोइन भी मिल जाती है, गुंडे की भी पिटाई करने को मिलती है, पैसा भी मिलता है, नाम भी होता है और अंत में जीत उसी की होती है जो शादी से पहले संबंध बनाता है। यही दिखाते हैं ना बढ़िया बढ़िया फिल्मों में, क्योंकि उनमें ये अंत की जो लाइन है, दुर्गति को प्राप्त होता है ऐसा जीव, वो लाइन वहां पर नहीं आती। यही जिन ग्रंथ मिथ्या ग्रंथों से अलग करते हैं कि यहां पर इस गति का ही वर्णन नहीं होता, इस गति के बाद वह जीव कहां गया उसका भी वर्णन आता है। बहुत सारे लोग हमने कहते हुए सुने हैं, बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, खूब मर्डर, खूब चोरी, खूब कुशील का मतलब इस प्रकार से व्यभिचारणी व्यवहार, खूब मायाचारी, और बड़े निडर होकर के रहते हैं। क्यों? कि ज्यादा से ज्यादा मारी तो देंगे, फांसी तो मिल जाएगी, और अगला भव किसने देखा है। शान से पूरी जिंदगी जिएंगे, खूब लूटमार करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, खूब गलत काम करेंगे। एक युक्ति बना रखी है उन लोगों ने, लूटो, खाओ, मौज लो, और अगर पकड़े भी गए और अगर मार भी दिए गए तो मुक्ति मिल गई, काम तमाम, क्या टेंशन है, एक झटके में खत्म, खूब मजे लिए जिंदगी के। तो वो तो बड़ी अच्छी शांत मौत है ऐसे लोगों के लिए कि अगर आपको मान लो फांसी मिल गई, अगर आपको गोली मार दी गई, बहुत सारे वध करने के बाद में, कत्ल करने के बाद लोग लेते हैं सुपारी लेते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। तो उनके ऊपर हमने एक बार कुछ पढ़ा था, बड़े खुश होकर के क्यों करते हैं, क्योंकि उनको दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि इस प्रकार से मार करके अगर मरोगे तो यहां तो मजे आएंगे और वहां जन्नत मिलेगी।
तो ये जन्नत शब्द जो डाल दिया गया दिमाग में कि एक झटके में मर गए और उसके बाद तो जन्नत है। तो कहीं पर जन्नत है, कहीं पर स्वर्ग है, और कहीं पर यह है कि कुछ है ही नहीं मरने के बाद। तो तुम तो इतने दुखी होकर के मर रहे हो, पूरे जिंदगी और गरीबी में रह रहे हो, दुखी होकर के रह रहे हो। हमने तो पूरे जीवन भर अपने मन की करी, खूब खाया पिया मौज करी, और उसके बाद एक झटके में निपट गए। क्या दिक्कत है? मारते मारते मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर अगले भव का उल्लेख नहीं आता है कि अगले भव में वह जीव किस प्रकार से कीड़ा मकोड़ा बनने वाला है, किस प्रकार से वह पशु पक्षी की पर्याय में जाने वाला है, या अगर वहां तक भी सीमित नहीं रहा तो किस प्रकार से नीचे नरक गति में जा सकता है। कितने नरक है रविकांत जी? 7 नरक है, 7 है ना। रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, है ना, तम प्रभा, महातमह प्रभा, है ना। 7 नरक है, 7 नरक, एक आधा नहीं है। जाने को तो भैया इच्छा करोगे तो सब जगह चले जाओगे। ऐसा आता है कि 7वें नरक में वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले जीव जाएंगे, लेकिन इच्छा करोगे तो पहुंच जाओगे। काहे को ऐसी इच्छा कर रहे हो? भैया जी पूछ रहे 7वें नरक में जा सकते हैं कि नहीं। अरे भैया भाव करोगे तो जाओगे, काम क्यों करो ऐसे, बच के रहो बस। अरे सब वर्तमान ही है, यहां से निकल करके कहीं और चले जाओगे, वहां से चले जाओ। एक पहले नरक में भी इतने दुख, कैसे बड़े बड़े तेल के कढ़ाइयों में जिंदा उबाल दिया जाता है ना। 6 डाला पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा। मजाक के लिए नहीं लिखा है पंडित दौलत राम जी ने। तत्वार सूत पढ़िए, तिलोय प्रणति पढ़िए, बहुत सारे ग्रंथों में, सभी प्रथमा योग के ग्रंथों में नरक के विषयों का वर्णन आया है, डराने के लिए नहीं आया है। ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये सब फालतू की बातें हैं, किसने देखा है, ये तो इसलिए लिखी गई है कि लोग अच्छा अच्छा काम करें। तो भैया ठीक है, नहीं मानो चेक कर लो, करो खूब बुरा काम, अपन को क्या है ना। कर लो चेक, करो खूब मायाचारी करो, खूब गलत काम करो, पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद भी, तो अगले जन्म में चेक कर लेना, फिर बता देना। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो तो यही कहेगा कि भैया मैंने तो अभी भी नहीं किया, और अगर मैंने ग्रंथों पे विश्वास कर लिया, अगर नरक है तो मुझको दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नरक है तो तुझको दिक्कत आएगी, और नहीं है तो उस केस में तेरे को भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तेरे पास तो 50-50 का चांस है कि नहीं। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि नरक नहीं है, इस जन्म के बाद दूसरी गति, दूसरी योनि नहीं मिलेगी, तो उसके लिए बस एक चीज बोल देना कि भैया मैं तो मानता हूं 84 लाख योनि है, 4 गतियां हैं, अगर मेरे मानने से तेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तूने गलत चीज मान रखी है तो उसमें तेरे को, अगर मेरे मानने वाली बात सत्य हो गई तो 50-50 हो गया, एक तू है एक मैं हूं, दोनों का 50-50 का रेशियो आएगा ना। अगर मेरी बात सही हो गई तो अगले जन्म में तू कहां जाएगा, और तेरी बात सही हो गई तो मैं तो दोनों तरफ से प्रॉफिट में हूं। मैं तो अभी भी गलत काम कर ही नहीं रहा हूं, और अच्छे काम का तो बुरा नतीजा हो नहीं सकता है ना। मान लिया कि दोबारा गति कोई नहीं है, मनुष्य गति थी, मैंने भी भोग ली अपनी आराम से, मेरे को तो बाद में जाकर के दुख नहीं उठाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग उनको बता सकते हो, उनको धर्म की प्रेरणा दे सकते हो। बहुत छोटी सी कथा थी और बहुत अच्छे से यहां पर आपने एक प्रेरणादायी वचन सुने हैं, किस प्रकार से पिछले काल में भी ऐसे बुरे लोग हो जाया करते थे। वर्तमान में आपको बचना है। यदि आपकी शादी हो चुकी है, यदि आपका पति मर चुका है, या आपका तलाक हो गया या नहीं हुआ, या आप अलग रहते हैं और उसके बाद आपने गलती से भी यदि ऐसा बुरा कार्य किया या ऐसे बुरे कार्य के बारे में मन में भी भाव कर लिए, विचार भी कर लिए, तो कहां जाओगे? मानो या ना मानो, अपने को क्या है। आपके पास ऑप्शन है। ग्रंथ भी लिख लिख करके चले गए, किसी ने सुनाए तो है नहीं, कुंद कुंद स्वामी भी लिख गए, है ना, इतने बड़े बड़े आचार्य लिख गए। भाई जिसकी किस्मत में होगा वो पढ़ लेगा, जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो अपना ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। संसार उसका अभी बाकी है। यहां जितने भी जीव सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए आचार्यों ने एक शब्द का प्रयोग किया, भव्य जनों। भव्य जीव हैं,
कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगी बात। जब भी कभी पूर्व में अगर गलती कर ली है तो उसके लिए क्षमा मांग लेना, और अगर भविष्य में करने वाले हो या कभी ऐसा निमित्त बन जाए तो इस कहानी को याद कर लेना कि नरक जाना पड़ेगा या त्रियंच गति जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से पीछा छूटेगा, बहुत मुश्किलों से पिछले भव में पीछा छूटा है, जिसके कारण से इस पंचम काल में भी ये स्वाध्याय को सुनने को मिल रहा है। इसलिए हमें इन ग्रंथों से सीखना है, समझना है, और जितना संभव हो अपने चरित्र में धारण करने का प्रयत्न करना है। आपकी कथा समाप्त हो गई, छोटी सी कथा थी, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर से थोड़े से विचार जो मन में आ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं, आपको बता करके उनको शेयर कर रहे हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्राकृत भाषा में रचित धम्म कहा नामक ग्रंथ की जिनवाणी माता की सभी को जय। जिनेन्द्र जय दो जिणंदो।